अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 की एक्सरसाइज का लास्ट पोर्शन स्टडी करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 10। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड फिनोल? अल्कोहल और फिनोल के दरमियान आप कैसे फ़र्क करेंगे? यानी एक बॉटल है हमारे पास, हमें क्या इल्म कि ये अल्कोहल है या फिनोल? कौन सा केमिकल टेस्ट करेंगे हमें पता चलेगा। पहली बात तो ये है कि फ़िज़िकली भी हम पता कर सकते हैं। अगर गर्मियों का मौसम है तो हम इसको थोड़ा सा कूल करें, ठंडा करें। ठंडा करने पे जो ही ठंडा होगा, अगर फिनोल है तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर अल्कोहल है तो ये लिक्विड ही रहेगा। केमिकल टेस्ट हमारे पास ये है अल्कोहल, इसमें हम पुट करेंगे ब्रोमीन वाटर। इसी तरीके से अगर फिनोल है, हमने तो पुट किया उसमें ब्रोमीन वाटर, यानी थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे इस लिक्विड की, ब्रोमीन वाटर उसमें पुट कर देंगे। अगर फिनोल है तो इसमें हमें टू 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल वाइट प्रेसिपिटेट हासिल होंगे। चूंकि ये वाटर के अंदर सलूबल नहीं होता, इसलिए वाइट कलर के छोटे छोटे ज़रे सेटल डाउन होंगे। इसके बरक्स अगर अल्कोहल है तो इस किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हमें पता चल जाएगा आया अल्कोहल है इसमें या फिनोल। और टेस्ट भी हैं इसके, लेकिन हम इसी तक ही इक्तिफा करते हैं। दूसरा है भी, इसमें अल्कोहल और ईथर के दरमियान कैसे पता चल सकता है? अल्कोहल, इसमें हम थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे, उसमें पुट करेंगे एसिटिक एसिड, फ्यू ड्रॉप्स HCl या H2SO4 के, जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा। एसिटिक एसिड, few drops of a strong acid act as a catalyst. We will come to get here ester, CH3 C double bond with O और इसके साथ OR and H2O। ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि जो वाटर का ऑक्सीजन है वो अल्कोहल की बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड से आता है। बहरहाल हमें एस्टर मिलेगा और एक फ्रूटी स्मेल प्रोड्यूस होगी। डिपेंड करती है कि इसके साथ ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है। किसी न किसी फ्रूट की इससे खुशबू आएगी। अगर अल्कोहल के बरअक्स इसमें ईथर हुआ तो फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी नो फ्रूटी स्मेल एवॉल्व्स या प्रोड्यूस। इस तरीके से हम पता चला सकते हैं कि आया जो हमारे पास लिक्विड है वो अल्कोहल है या ईथर। थर्ड है भी क्वेश्चन
10 का थर्ड पार्ट मेथानोल और एथानोल में कैसे फर्क कर सकते हैं। एथानोल 4I2 6NaOH, यानी लिक्विड है अल्कोहल, हम उसमें पुट करेंगे आयोडीन एंड सम क्वांटिटी ऑफ कास्टिक सोडा। इसमें ऐसा बीटा कार्बन जिसके पास 3 अदद बीटा हाइड्रोजन हों, ये आइडो फॉर्म देता है CHI3। बकिया इसका हिस्सा कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाता है 5NaI5H2O। वाटर सॉल्युबल सोडियम आयोडाइड हो या सोडियम फॉर्मेट हो, दोनों वाटर सॉल्युबल। लेकिन ये जो आइडो फॉर्म है ये येलो कलर का कंपाउंड होता है और वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लिहाजा येलो प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होंगे। इसके बरक्स अगर यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल है तो फिर आयोडीन डालें, कास्टिक सोडा डालें, नो येलो प्रेसिपिटेट विल फॉर्म। इस तरीके से हम इथाइल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल में फ़र्क ज़ाहिर कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथाइल अल्कोहल वो वाहिद अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। टर्शरी और प्राइमरी अल्कोहल, HCl, जिंक क्लोराइड, HCl, जिंक क्लोराइड। हम थोड़ा सा लिक्विड लेंगे और उसमें HCl की कुछ क्वांटिटी डालेंगे और थोड़ी क्वांटिटी जिंक क्लोराइड की ऐड करेंगे। अगर टर्शरी अल्कोहल है तो इमीडिएटली 2 लेयर्स नजर आएंगे, एक दूसरे से सेपरेट होंगे। प्राइमरी अल्कोहल है तो हीट किए बगैर हमें 2 लेयर्स नजर नहीं आएंगी। ल्यूकास टेस्ट, जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लास्ट पे है 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH CH3OH। क्या पुट करेंगे इसमें? HCl जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में, HCl जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। इसमें जो हमारे पास है एन प्रोपाइल अल्कोहल, चूंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हीट किए बगैर 2 लेयर्स नहीं प्रोड्यूस करेगा और ये 5 से 10 मिनट के अंदर 2 लेयर्स प्रोड्यूस कर देगा। ल्यूकास टेस्ट ही यहाँ अप्लाई होगा। मजीद ये कि हम यहाँ पे आइडोफॉर्म टेस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये एन प्रोपाइल अल्कोहल है या जिस बर्तन में एन प्रोपाइल अल्कोहल होगा उसमें आयोडीन और कास्टिक सोडा डालेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, और जहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वहाँ ये अल्फा बीटा कार्बन पे अगर 3 बीटा हाइड्रोजन हैं, किसी एक बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन हैं तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे। इस टेस्ट को हम डिटेल से चैप्टर नंबर 12 के अंदर दोबारा स्टडी करेंगे। बहरहाल आप 2 टेस्टों में से कोई एक लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग्स, दर्ज झैल की वजूहात बताएं। इथाइल अल्कोहल इज़ अ लिक्विड वाइल मिथाइल क्लोराइड इज़ अ गैस। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि इथाइल क्लोराइड में जस्ट डाइपोल डाइपोल फोर्स, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। इसमें आप इसकी डायग्राम भी ज़रूर बनाएंगे। इथाइल अल्कोहल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर से इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसकी रीज़न भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एथानॉल ज़रूर बनाएंगे। थर्ड है एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाई फर्मेंटेशन ऑफ प्रोसेस। इसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं क्योंकि इससे हमें जस्ट 12% डाइल्यूटेड एथानॉल सोल्यूशन मिलता है। अगर 14% तक ये पहुंच जाए तो इसमें मौजूद एंजाइम्स प्रोड्यूस करने वाले जो यीस्ट हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, एंजाइम्स भी इनएक्टिव हो जाते हैं। फोर्थ है एथानॉल गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अंडर डिफरेंट कंडीशन। इसको ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, एक मरतबा मजीद देखते हैं। इथाइल अल्कोहल कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 140 डिग्री सेंटीग्रेड। एक इथाइल अल्कोहल का OH बांड जबकि दूसरे का CO बांड ब्रेक करेगा। दो वैरायटीज के रिएक्शन जिसको हमने थ्योरी में पढ़ा था वो साइमल्टेनियसली यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O, हमें डाई इथाइल ईथर मिलेगा। एक इथाइल दूसरा इथाइल और दोनों के दरमियान ऑक्सीजन है। इसके बरअक्स CH3 CH2OH। हम सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन में तो चेंज न लाएं मगर टेम्परेचर को थोड़ा ज़्यादा कर दें 180 तक, तो अल्फा से हाइड्रोक्सिल और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यानी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। CH2 CH2 H2O। तो इसमें असल डिफरेंस किस चीज़ का है? रिएक्टेंट सेम है, हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट सेम है, जस्ट डिफरेंस हीट ही का है और हीट के डिफरेंस से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ ईथर और यहाँ अल्कीन। असल में लो टेम्परेचर पे जो अल्काइल ग्रुप होता है ये इंटैक्ट रहता है, ये सलामत रहता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। जो ही टेम्परेचर हम हायर करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के साथ साथ अल्काइल ग्रुप भी रिएक्ट करने लगता है, जैसा कि अल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है। टेम्परेचर बेशक जायद हो, पहले यही चीज़ बनेगी फिर ये टूट के अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस एक बात हमें मज़ीद भी समझनी चाहिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़े थे अल्काइल हैलाइड में, वो अल्काइल हैलाइड के साथ ख़ास नहीं है, अदर कंपाउंड्स में भी हो सकते हैं, जैसा कि अल्कोहल में भी एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। पांचवा है वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथानॉल। एथानॉल से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। एथानॉल में सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जबकि वाटर में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बॉयल उस वक्त करता है कोई लिक्विड जब उसको इतनी हीट दी जाए कि उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स टूटने लगे और सारी हीट इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में इस्तेमाल होगी। उस वक्त लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। और चूँकि इसमें सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है लिहाजा इसको ब्रेक करने के लिए लेस टेम्परेचर चाहिए होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, जबकि वाटर में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बायस इसको ज़्यादा हीट चाहिए होगी हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, लिहाजा इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसमें आप दोनों के स्ट्रक्चर्स भी ज़रूर शो करेंगे, जैसे HOR
HOR सो ऑन। और वाटर की डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें ऑक्सीजन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बना रहा है इसको आप लोग शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जाम्पल। इथाइल अल्कोहल को मिसाल बनाते हुए दर्ज झैल टर्मिनोलॉजीज इस्तिलाहात की वजाहत करें। ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, एस्टेरिफिकेशन एंड ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इथेरिफिकेशन। ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर की थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। 14, कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ फिनोल विद दोज ऑफ एथानोल, डिस्कस द डिफरेंस इफ एनी। रिएक्शन एथानोल फिनोल। अगर हम सोडियम पुट करें एथानोल में तो यहां बनेगा सोडियम एथ ऑक्साइड। कोई अल्कोहल हो तो सोडियम एल्क ऑक्साइड, जबकि फिनोल के केस में सोडियम फिन ऑक्साइड बनता है। सेकेंड रिएक्शन में हम एस्टेरिफिकेशन का रिएक्शन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें मिलेगा एसिटिक एसिड डालें किसी एसिड के ड्रॉप्स की मौजूदगी में, H2SO4 या HCl के चंद ड्रॉप्स की मौजूदगी में जो कैटलिस्ट का काम करेंगे, हमें मिलेगा एस्टर इथाइल एसीटेट। इसमें हमें मिलेगा फिनाइल एसीटेट, CH3C डबल बॉन्ड विद O, और इसकी जगह आप इसको लिख सकते हैं फिनाइल या फाइ लिख दें, जैसे आपका दिल करिए C6H5। एस्टेरिफिकेशन का अमल दोनों में होता है। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट डालें, CO2 इवॉल्व नहीं होगी। फिनोल में अगर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट डालें, इसमें भी CO2 इवॉल्व नहीं होगी। लिटमस पेपर, का अमल ये होता है कि ये एसिड के अंदर डाला जाए तो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है। एथानोल अगरचे एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, लिटमस पेपर पे इसका कोई असर नहीं। फिनोल का भी कोई ख़ास असर इस पे नहीं है क्योंकि ये बहुत वीक एसिड होता है। इस तरीके के बहुत सारी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। डिफरेंस भी इनके हैं। मसलन अगर हम इसमें पुट करें ब्रोमीन वाटर, no white precipitate formation take place, white precipitate formation takes place. It is due to formation of 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। अगर हम इनमें पुट करें फेरिक क्लोराइड, तो फिनोल के अंदर पुट करने से डीप पर्पल कलरेशन प्रोड्यूस होती है, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ एंड गिव रीजंस
वाटर, एथेनॉल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको हम थ्योरी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। 16 में है राइट डाउन 2 मेथड्स फॉर प्रिपेयरिंग फिनोल, दोनों मेथड्स हम प्रिपेयर कर चुके हैं। व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ फॉलोइंग ऑन फिनोल? नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन करेगा, कास्टिक सोडा इसके साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा, जिंक फिनोल के साथ डिस्टिलेशन करें, बेंजीन बनेंगी, ब्रोमीन वाटर पुट करें तो इससे वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये चारों रिएक्शन हम ऑलरेडी इस चैप्टर की थ्योरी में स्टडी कर चुके हैं। 17 गिव यूजेस ऑफ फिनोल, फिनोल के यूजेस क्या हैं? बेकलाइट को प्रिपेयर करें। एक बॉयज़ का जो सेक्शन है मेडिकल का, उनके अलावा बाकी सारे इसको पढ़ चुके हैं, उनको इंशाल्लाह अलहदा बताएंगे। 18 राइट आयोपिक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनके रूल्स और एग्जाम्पल आपको करा दी थी। बी में है राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ग्लाइकोल CH2OH, CH2OH, basically it is 1,2-ethane diol. Glycerol CH2OH, CHOH, CH2OH. कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड इस फिनोल को कहते हैं, आप ऑलरेडी जानते हो। इसके पहले लेक्चर में जब फिनोल को स्टडी किया था इसको भी हमने देखा था। पिक्रिक एसिड, इसको भी आप प्रिपेयर कर चुके हो, इसके स्ट्रक्चर से आप वाकिफ़ हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल एंड लास्ट पे एसीटोफिनोल। एसीटोफिनोल बेसिकली एसिटाइल ग्रुप है और फिनाइल ग्रुप है और कीटोनिक फंक्शनैलिटी भी इसमें मौजूद है। इस मोआइटी के प्रेजेंट होने की वजह से ये कीटोन है, लिहाजा इसका कॉमन नेम एसीटोफिनोल। बकिया जो सवालात हैं वो ईथर से मुतल्लिक हैं। ईथर हमारे स्मार्ट सिलेबस से आउट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 12 को स्टडी करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन। अल्लाह हाफिज़।